स्टार्ट करते हैं, पहले डाउट्स बोलेंगे लास्ट क्लास के। एक्सरसाइज 1.4 में कोई डाउट बचा है तो बोलिए। एक्सरसाइज 1.4 में कोई डाउट किसी का बचा है तो प्लीज बोलिए। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में 1.4 में कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बोलिए। 1.5 में बोलिए। कौन सा नंबर? सेकंड और फोर्थ, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज नंबर 5 ना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, वो मैं कराता हूं। और उससे पहले तो कोई नहीं है डाउट? क्वेश्चन 5 से कोई पहले डाउट है? ओके, डाउट, ओके, 5th एंड 6th, तो ध्यान दीजिए, डाउट्स मैं ले रहा हूं। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.5। पहले बोला गया मुझे क्वेश्चन नंबर 5 पेश किया जाए। सिंपल है बहुत। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अरे यार कैसे गधेड़े बच्चे हो, देखो इधर, ये सेट है, ये ए सेट होता है बेटा, ये बी सेट होता है, हाँ कि ना? यही होता है ना? अब बेटा ए यूनियन बी कौन सा होगा? ये पूरा पार्ट बीच वाला। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़ के बाकी सब। यस और नो? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़ के। तो इसको छोड़ के ये सेक्शन बचा कि नहीं बचा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी ये बीच का हुआ, इसको छोड़ के बाकी सारा। समझ में आ गया? क्या दिक्कत थी इसमें? सेकंड पार्ट देखो, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा गंदा बनेगा। ये ए, ये बी, ए और ये बी, छोटा कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? ए को छोड़ के बाकी सब। ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बेटा, इस ए को छोड़ के, इस गोले को छोड़ के बाकी सब। अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी कॉम्प्लीमेंट होगा बी को छोड़ के। बी को अगर मैं छोड़ता हूं तो क्या बचेगा? ये बचेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दो कॉमन हो, मतलब जो दोनों लाइंस जहां मीट कर रही हैं, वो दोनों लाइंस कहां कहां मीट कर रही हैं? अब जरा बताओ मेरे को। सर्कल्स के बाहर। मतलब कौन सा सेक्शन हुआ? ये वाला सेक्शन। ओ ये ज्यादा डार्क हो गया। ये रहा, ये सेक्शन जहां ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, वो ये सेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बेटे हाँ वही हुआ, एक ही बात है, डी मॉर्गन लग गया ना। पर आपको ये शो, आपको जो करना है वेन डायग्राम, वो उस हिसाब से ही शो करना है। वो तो प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, पर आपको शो पेपर क्वेश्चन में करने को क्या बोला? कि आपको ये वाला एज अ वेन डायग्राम शो करना है। हाँ, तो मैंने दोनों की लाइंस बनाई, जहां दोनों टाइप की लाइन मीट कर गई वो क्या हो गया? इंटरसेक्शन। यूनियन होता तो कोई भी एक लाइन मीट वहां होती तो वो यूनियन में कवर हो जाता, जैसा भी आगे आएगा बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? पहले तो ए बनाओ, ये अब मैं बना रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए, ये बी, ये जो बीच का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेक्शन है, इसको छोड़ के बाकी सब। इसको छोड़ के बाकी सब। इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो क्या बचा? इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये सेक्शन बचा। इस छोटे वाले सेक्शन को छोड़ना है, बाकी सब कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले में बोला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये ए, ये बी, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए को छोड़ के बाकी, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ? ये हुआ बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ना है। यूनियन का मतलब जहां एक भी लाइन पास हो रही है वो यूनियन में आ गया। कहां से कुछ नहीं पास हो रहा, ये बीच वाले सेक्शन से। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब हुआ आपको ये सारा सेक्शन कवर करना है। यूनियन का मतलब हुआ सारा सेक्शन कवर करना है, इसको छोड़ के, क्योंकि यहां से कुछ भी कवर नहीं हो रहा, कुछ भी पास नहीं हो रहा। तो यही पुराने वाला ही जो था, जो भी ऊपर वाले में बनाया, वो सेम आएगा। कैसे सेम आ रहा है? क्योंकि डी मॉर्गन से दोनों बराबर हैं कि नहीं है? पेपर में आपको एक ही कलर से करना पड़ेगा बेटा। मेरे पास तो कलर है, आपके पास नहीं होंगे स्कूल में। हाँ, कुछ नहीं, आपको दो बना के दिखा देना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, डॉट्स कर दो या जैसे मर्जी कर लो, जैसे तुम्हें स्कूल में बताएं करने के लिए। कोई बात नहीं, समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर? अभी ये समझ में आ गया? पहले इसकी बात कर लें। और इसके बाद 6 बोला किसी बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, वो भी डाउट बोला किसी ने। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है, let U be the set of all triangles in a plane and A be the set of triangles with at least one angle different from 60 degree. A ये है set of triangle with at least one angle different from 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होने का मतलब एक एंगल 60 से डिफरेंट हो सकता है, दो एंगल 60 से डिफरेंट हो सकता है, तीन एंगल 60 से डिफरेंट हो सकता है, तीन एंगल 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। मानते हो? एक भी 60 से डिफरेंट हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। कौन बच गया? जो एक भी नहीं है। तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स with no angle different from 60 degree. Therefore A complement क्या हुआ? Equilateral triangle. सारे एंगल 60 के बराबर हो गए ना? समझ में आ गया? और कोई डाउट बेटा फिफ्थ एक्सरसाइज में? फिफ्थ एक्सरसाइज में और कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? ऑनलाइन ईशवीर, फिफ्थ एक्सरसाइज में और कोई डाउट है बेटे? ये किसकी बुक है? ठीक है, अब आज हम प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए एक बार मैं रिव्यू ले रहा हूं सारी प्रॉपर्टीज का जो हमने करी है, क्योंकि प्रूविंग के सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज यूज होंगी। यूनियन ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा है? यूनियन ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा है? यूनियन ऑपरेशन होता है ए यूनियन बी। इसमें आप एलिमेंट्स को क्या कर देते हो? कंबाइन कर देते हो। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या करते हो? एलिमेंट्स कॉमन वाले लेते हो। यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए यूनियन बी यूनियन सी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए यूनियन एम्प्टी सेट यूनियन ए के बराबर होगा। आइडम्पोटेंट लॉ होगा, ए यूनियन ए के बराबर, और यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा। इसके अलावा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी। इंटरसेक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एक कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, एसोसिएटिव, फाई और यूनियन वाली प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट ओपन हो जाता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आज मैं इसको खूब यूज करूंगा। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट लास्ट टाइम किया था, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज
और इसमें क्या क्या चीज क्या होती है, ए यूनियन बी करो, ए इसको क्या बोलते हो, ए और बी। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ओनली ए एंड नॉट बी। क्या लिखते हैं, ए एंड नॉट बी, ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए क्या हो जाता है, बी एंड नॉट ए। याद है सब, सबको? शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चंस में। ये याद है, अगर x बिलोंग्स टू a हो, x बिलोंग्स टू b हो, तो x a इंटरसेक्शन b में होगा। एंड अगर होता है तो इंटरसेक्शन आता है, और होता है तो यूनियन आता है बिलोंग में। डज नॉट बिलोंग में उल्टा, एंड है तो यूनियन, और है तो इंटरसेक्शन। अगर x बिलोंग्स टू a होगा तो x डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। ध्यान है ये बात सबको? आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। डी मॉर्गन ध्यान है? आज के क्वेश्चंस, पहले ये दो क्वेश्चंस करता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। प्लीज सामने देखिए, ये दो करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने का, फिर अगले दो आप पहले अटेम्प्ट करोगे, फिर मैं करूंगा। सो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं जो आज हम फोकस करेंगे। पहला, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैं करता हूं, आपको टाइम मिल जाएगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे तवज्जो दीजिए। आपको बोला ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, दोनों सेपरेट अलग अलग हैं, तो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अलग अलग कीजिए, ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। जो भी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे वो यहां पे लिखेंगे, चाहे नाम लिखें चाहे उस प्रॉपर्टी को लिखें। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लिखेंगे, नंबर कटेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर लगेगी तो वो साइड में लिखी जाएगी। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ में आती है? अब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फाइव। एम्प्टी सेट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये हो गया एम्प्टी सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। एम्प्टी सेट को किसी भी सेट के साथ आप यूनियन करें तो वही सेट वापस आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? इस पे लिखने पे मेरा एक नंबर में लूज कर जाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज नहीं लिखी। यहां प्रॉपर्टी लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइव लिखा है। इधर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा एनी एम्प्टी सेट यूनियन एनी सेट एक्स, आपको वही एक्स सेट देगा, तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। एम्प्टी सेट यूनियन एक्स इज एक्स ओनली। प्रॉपर्टी ना लिखने पे फिर बोल रहा हूं नंबर कटते हैं। समझ में आई बात? आ जाओ राइट साइड पे दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड, आपको बोला ए इंटरसेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहली बात, इसमें आप सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगा सकते क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले होल कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट करेंगे। क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन, बिल्कुल सही। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब सेपरेट होगा तो यूनियन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। ये था यूनियन, किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में। अब देखो अंदर और बाहर दोनों में सेम है, तो ये क्या लगेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लगेगा, एसोसिएटिव, दोनों सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव कब लगता है, जब दोनों डिफरेंट हो। अभी दोनों सेम है, और यहां मैंने क्या लगाया, डी मॉर्गन, तो लिखेंगे डी मॉर्गन। इधर लगाएंगे एसोसिएटिव, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने क्या लगाया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन हो गया एम्प्टी सेट, एंड बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने लिखा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ कॉमन क्या होता है, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एक्स गिव्स यू एम्प्टी सेट, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन एम्प्टी सेट एंड एनी अदर सेट। समझ में आया, ये बताओ पहले, मुश्किल तो नहीं लगा? तो इसमें गलती के चांसेस, मार्क्स लूज करने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, ये प्रॉपर्टीज ना लिखने पे। और अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है तो ये बहुत आसान है। समझ में आया? ये लिख लीजिए, उसके बाद
ये 2 अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। सामने ध्यान दीजिए, चेक कीजिए फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला, इसकी LHS A माइनस बी यूनियन बी। पहले A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब क्या होता है? A एंड नॉट B, ओनली A। A माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली A एंड नॉट B। ठीक, अब इसमें अलग अलग है, क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको आदत है पहले सिंगल वाले की, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। X यूनियन, प्रॉपर्टी क्या लगाई मैंने? X यूनियन Y को मैं Y यूनियन X लिख सकता हूं। नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? मैंने क्या किया? X यूनियन Y को Y यूनियन X लिख दिया ताकि मेरे को सोचने में आसानी रहे। B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। यहां मैंने क्या लगाया? ये तो मैंने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव। B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट्स और उसके ना होने वाले जो उसमें नहीं है सबको जोड़ दूंगा, क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो आपके पास आया B यूनियन A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, बिकॉज X यूनियन X कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देता है? यूनिवर्सल सेट। अब एनी सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दैट सेट होगा, क्या प्रॉपर्टी लगाई? X इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आपको देगा X। इसको आप A यूनियन B लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव लॉ। जी डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ही तो खोलना है। ठीक है, वो आप लिख सकते हो A यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बट मैथ्स की लिमिट में रहना बस। आ जाओ इसके सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पे। LHS क्या है? A माइनस बी इंटरसेक्शन B। A माइनस बी का मतलब A एंड नॉट B इंटरसेक्शन B, बिकॉज A माइनस बी को क्या लिख सकता हूं? A एंड नॉट B। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब क्या करोगे? दोनों सेम है, क्या लगेगा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, क्या लगाया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B हो गया एम्प्टी सेट। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट। अब एनी सेट कॉमन विद एम्प्टी सेट क्या हुआ? एम्प्टी सेट। X इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट गिव्स यू एम्प्टी सेट। ठीक है, इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? क्लियर? लॉजिकली क्लियर? लास्ट वाला देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B माइनस A, इसको लिख सकते हैं A यूनियन B एंड नॉट A। B माइनस A का मतलब हुआ ओनली B, सो B एंड नॉट A। अब क्या लगाओगे? बाहर और अंदर डिफरेंट है, क्या लगेगा? क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। सो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ये मैंने क्या लगाया था? ये लगाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये हुआ A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, बिकॉज X यूनियन X कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा? यूनिवर्सल सेट। अब कोई भी सेट में इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल, वही सेट वापस आएगा। हो गया RHS से प्रूफ? समझ में आ गई बात? क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है बेटे? आप सबको समझ में आ गया? पक्का? अगला सेट
इन तीन पे दिमाग लगाइए। चलिए सामने देखिए, अटेम्प्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज ए माइनस बी होता है ए एंड नॉट बी। ठीक है, अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सोच के, खोल के सोच लो, ये कितना हुआ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसको ये लिखा, यहां लिख दो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दो तो आपके पास क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए। एनी सेट कॉमन विद यूनिवर्सल सेट, वही सेट वापस आ जाता है, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब होता है एक्स एंड नॉट वाई। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड नॉट बी, यही मतलब हुआ बाद वाला। अब ये कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग करेंगे, डी मॉर्गन भैया, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या लगाया? डी मॉर्गन। अब अंदर और बाहर डिफरेंट है तो क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की ये मैंने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। empty set union with anything is that set. अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A माइनस B होता है ना। दो पार्ट्स क्लियर? पक्का? थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या बोला थर्ड में? A माइनस A माइनस B, A माइनस A माइनस B। So A माइनस A एंड नॉट B, यही मतलब हुआ। फिर से X माइनस Y क्या होगा? X एंड नॉट Y। ठीक है, अब इसमें फिर से डी मॉर्गन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लगाया। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हुआ बी, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया बी। अब क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए एंड बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। रिजल्ट क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? मुझे फर्स्ट पार्ट में डाउट है। बोलो बेटा। सर अगर हमें सेकंड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना तो लगा सकते हैं? सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब दिस यूनियन ए, दिस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद फिर दो बार और डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएगा।
जी लगा सकता है, सर वही कर लंबा हो जाएगा। ऐसे कितना छोटा हो गया, मैं भी लॉ नहीं पाया था। कोई बात नहीं। अब सब लॉ वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव को उल्टा कर दिया ना। ब्रैकेट खोलते हो बेसिकली, अब कॉमन ले लिया आपने, ए को कॉमन ले लिया, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बचा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर बेटे? आप सबको समझ में आ गया ये प्रॉपर्टीज? क्वेश्चंस पक्का क्लियर है? श्योर? और देखो ये वाले पे दिमाग लगाओ, इस पे दिमाग लगाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दो। सामने आपको बोला ए यूनियन बी इज ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ओके, ए को बी के बराबर शो करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सोचो पहले, ए में है तो ए यूनियन बी में होगा, जरूरी नहीं है इंटरसेक्शन में हो, पर यूनियन में पक्का होगा, हाँ कि ना? अगर एक्स ए में है तो वो यूनियन में भी पक्का होगा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में बोला ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, बिकॉज ए यूनियन बी क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। मानते हो ये बात? यूनियन और इंटरसेक्शन क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। अब कृपया ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट है, मतलब वो ए में भी है एंड वो बी में भी है। इसका मतलब एक्स जो होगा वो बी में हो गया कि नहीं होगा? मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरा क्या प्रूव करना होता है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है एंड बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो ए और बी क्या हो गए? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव हुआ। अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए प्रूव करेंगे। उसके लिए मैंने मान लिया लेट y बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b बराबर है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a ऑल्सो, इंटरसेक्शन में तो दोनों में होगा। इसका मतलब b is a subset of a. So from 1 and 2, a equal to b. a के सारे b में, b के सारे a में, तो अंदर और बंदर दोनों क्या हो गए? बराबर। ये बात क्लियर? समझ में आ गया? श्योर? अच्छा जी, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी सेट्स a and b prove that power set of a intersection b is power set of a intersection power set of b. अगेन ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी। आपको ये प्रूव करना है, मिसलेनियस का सॉल्व एग्जांपल है ये। ध्यान दें, लेफ्ट साइड को राइट, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो क्या कहोगे? फर्स्ट वाले को सेकंड का सबसेट प्रूव करोगे, सेकंड वाले को फर्स्ट का सबसेट प्रूव करोगे, तो क्या बोलोगे? लेट x, कैपिटल X क्योंकि अब सेट है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। कैपिटल लिखा क्योंकि अब ये सेट होगा, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट्स कौन होते हैं? सेट होते हैं कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब x इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तभी तो वो पावर सेट में होगा। क्या मतलब हुआ? ये प्रॉपर्टी ऐसे सोच सकते हो, अगर कोई सेट पावर सेट ऑफ ए में है, इसका मतलब वो सेट सबसेट है ए का, हाँ कि ना? तभी तो वो पावर सेट में। पावर सेट होता क्या है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो अगर कोई एलिमेंट पावर सेट में है, इसका मतलब वो एलिमेंट यानी वो सेट क्या होगा? सबसेट होगा ए का। अच्छा, अगर x सबसेट है ए इंटरसेक्शन b का, इसका मतलब क्या हुआ? आगे दिमाग सोच सकते हो। आपको किसके फॉर्मेट में लाना है? इसके फॉर्मेट में। मैं जगह छोड़ रहा हूं, अभी आप दिमाग लगाओगे। ये लॉजिक कॉन्सेप्ट वाइज तो समझ में आया, यहां तक कैसे हुआ। अब दूसरी चीज जो आपको इसमें दिमाग लगानी पड़ेगी, वो लगाना पड़ेगा लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b।
y उल्टा करना है ना, y मानो, और अब आपको क्या प्रूव करना है कि y जो है वो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में है। तो ये दोनों पे दिमाग लगाओगे, 2 मिनट आपके पास सोचो, फिर मैं करूंगा। ध्यान दो, कोई बात नहीं, ध्यान से सोचा करो, आसान है बहुत। आपको क्या बोला, देखो इधर x सबसेट है इंटरसेक्शन b का, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इसका मतलब x सबसेट होगा a का एंड x सबसेट होगा b का। अगर x सबसेट है a का मतलब x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को, इसका उल्टा कर दिया ना, अगर x a में है तो x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को, एंड x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को। अब x पावर सेट ऑफ a में भी है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। बताओ, मुश्किल था? अप्रोच समझ में आया? वेरी गुड। अब इसमें क्या करोगे, देयरफॉर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। लेफ्ट वाला राइट का सबसेट प्रूव हो गया। अब राइट वाले को लेफ्ट का सबसेट प्रूव करना है। y belongs to power set of a intersection power set of b, it means y belongs to power set of a and y belongs to power set of b। अब y belong कर रहा है मतलब y is a subset of a and y is a subset of b। इसका मतलब y is a subset of a intersection b, इसका मतलब y belongs to power set of a intersection b। यही प्रॉपर्टी को खेल रहा हूं ना मैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b is a subset of power set of a intersection b। so from 1 and 2, from 1 number and 2 number, power set of a intersection b is power set of a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। समझ में आया? क्लियर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस का। ठीक, एक और देखो, फिर उसके बाद आप लिख लेना। क्वेश्चन है अगेन, ये भी एनसीईआरटी का है। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब हमें इक्वल नहीं प्रूव करना, सबसेट मतलब इसमें अगर कोई एलिमेंट है तो वो किस में होगा, दूसरे वाले में। सो क्या प्रूव करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। मुझे प्रूव क्या करना होगा कि x किस में हो, c माइनस a में, यही प्रूव करना होगा। a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो b ये है तो a बीच में कहीं है, a के सारे एलिमेंट्स b में, यही मतलब हुआ। c माइनस b और c माइनस ए, कन्वर्जन कैसे सोचोगे? चलो अब आप बोलोगे, मैं जो कहोगे वो करूंगा। x बिलोंग्स टू c एंड नॉट b। अब बोलो आगे। आगे बोलो। हाँ, x बिलोंग्स टू कौन है, इंटरसेक्शन है, तो क्या लगेगा, एंड। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया दिमाग, वेरी गुड। x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, सोचो सोचो, सही दिमाग चला रहे हो, सही दिमाग चला रहे हो। अगर x b में नहीं है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट मतलब b से बाहर है, तो मतलब वो a से भी बाहर होगा ना। देखो, अगर ये यूनिवर्सल सेट है, अगर x b कॉम्प्लीमेंट में है तो a कॉम्प्लीमेंट में भी तो होगा, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट भी तो वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है पर है तो a के बाहर ही, मतलब x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। या इसको ऐसे लिखो, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखो, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x does not belong to b का मतलब क्या हुआ, x does not belong to a because a is a subset of b।
अगर वो बी में ही नहीं है तो ए में कहां से आएगा, क्योंकि ए के सारे तो बी में थे। ठीक, अब x डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब बिलोंग्स है और बीच में एंड है, क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। वेरी गुड, ये हुआ x बिलोंग्स टू c एंड नॉट a। c एंड नॉट a का मतलब क्या हुआ, c माइनस a। आया समझ, मतलब क्या हो गया, c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। गॉट इट, ये तो तुमने ही किया ना, आसान है। प्रॉपर्टीज को ध्यान से सोचना पड़ता है, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान से आनी चाहिए, लॉजिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। समझ में आई। आज का छोटा सा काम, आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में जितने मैंने क्वेश्चंस आज कराए हैं इनको अच्छे से दोबारा करना है और मिसलेनियस स्टार्ट कर दीजिए। अगली क्लास में मैं मिसलेनियस नहीं डिस्कस करूंगा, मिसलेनियस उससे अगली में डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कराऊंगा, वो इस साल की नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो सामने क्वेश्चन चलेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, क्योंकि वो काम आएगा आगे भी। उसके बिना प्रोबेबिलिटी में फंस जाओगे, 11th में भी और 12th में भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगी उसके बिना, उस कॉन्सेप्ट के बिना। तो इन्होंने क्या किया, सीबीएसई ने ये वाला पार्ट काट दिया, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस हैं इसके, आगे जाके फंस जाओगे, तो करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।